नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला पे। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया है भारत की झीलों से लिया है। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन किस मतलब पानी के हिसाब से वो पूछ लेगा कि खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, या फिर मीठे पानी की झील कौन सी है, ताजे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है कि कोई राज्य दे देगा और 4 झीलों के नाम दे देगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से इस राज्य की कौन सी झील है। ठीक है, इस राज्य की निम्नलिखित में से झील है, इस तरीके से दे देगा। तीसरा क्वेश्चन जो बनाएगा, तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा? तीसरा क्वेश्चन बनाएगा कि एक तरफ तो राज्य के नाम दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा झीलों के नाम। ठीक है, और उसको कोडिंग कर देगा। ठीक है, कोडिंग कर देगा और आपको मिलान के लिए बोल देगा। ठीक है, मिलान कीजिए, तो आपको कोड के हिसाब से आपको मिलान करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और आजकल सबसे ज्यादा कोडिंग वाले ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपका कोई क्वेश्चन अधूरा ना रह पाएगा। ठीक है, तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल है ग्रेट पाठशाला, इससे आप जुड़ जाएं, जिससे कि क्लासों की जो पीडीएफ है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ भारत की झीलें। ठीक है, भारत की झीलें। झीलें होती क्या है? झीलें होती क्या है, या फिर बोल सकते हैं हम झीलें किसे कहते हैं? झीलें किसे कहते हैं? ठीक, अब मैं आप परिभाषा दूं तो झीलें किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो दरार पड़ जाती है या फिर भ्रंश पड़ जाता है, तो उसमें कुछ जल भर जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम झीलों का नाम देते हैं। यानी कि प्राकृतिक द्वारा जो गड्ढों में या गर्त में जल भराव हो जाता है, तो वहां पर झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। प्रकृति, प्रकृति द्वारा, द्वारा पृथ्वी की सतह पर, सतह पर प्राकृतिक जल भर जाता है, जल भर जाता है, उसे झील का नाम देते हैं। ठीक है, एक परिभाषा हो गई ये। दूसरी परिभाषा अगर मैं बोल दूं कि पृथ्वी की सतह पर ऐसा गड्ढा, पृथ्वी की सतह पर ऐसा गड्ढा या फिर गर्त जिसमें, जिसमें इसमें इसमें ये प्राकृतिक गड्ढा है दोस्तों, प्राकृतिक गड्ढा। ठीक है, जिसमें जल भर जाता है, ठीक है, झील बोलते हैं, झील कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? प्रकृति द्वारा पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक जल भर जाता है, ठीक है, तो उसे हम झील कहते हैं। यानी कि ऐसा गड्ढा, ऐसा गड्ढा जिसमें जल भर जाता है, तो उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, झील कई प्रकार की होती है, झील कई प्रकार की होती है। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर लिखूंगा। विवर्तनिक, विवर्तनिक, विवर्तनिक झीलें। ठीक है, दूसरा है ज्वालामुखीय, ज्वालामुखीय या फिर क्रेटर, क्रेटर झीलें। तीसरा है हिमानी झीलें। ठीक है,
चौथा है गोखुर झीलें। पांचवा है लैगून झीलें, लैगून झीलें। और अगला है वायु निर्मित झीलें, वायु निर्मित झीलें। अब देखिए मैंने कुछ प्रकार यहाँ पर लिखे। अब इन प्रकारों को अलग अलग देखते हैं। विवर्तनिक झीलें किस प्रकार से होती है, विवर्तनिक कहते किसे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा प्लेट विवर्तनिक, ठीक है। विवर्तनिक वो चीज होती है कि पृथ्वी के में दरार पड़ जाए, सतह कोई भी सतह हो उसमें दरार या फिर भ्रंश पड़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विवर्तनिक। जैसे कि अगर झीलों की बात की जाए तो बोलेंगे हम पृथ्वी की सतह पर दरार या फिर भ्रंश पड़ जाने से जहां जल भराव की स्थिति हो जाती है वहां पर विवर्तनिक झीलें देखने को मिलती हैं। जैसे कि लद्दाख की पोंगसो झील है और जो जम्मू कश्मीर की बुलर झील है इसी को उदाहरण है। तो जो पोंगसो झील है, यहां लिख देता हूं मैं, पोंग तो झील, ठीक है, और बुलर झील, ठीक है। बुलर झील से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विवर्तनिक झीलों के कौन से उदाहरण हो गए, पोंगसो झील और बुलर झील, ठीक है। अब आते हैं ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झीलों के बाद, ठीक है। ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील किससे कहते हैं, ज्वालामुखी फटने के बाद में वहां पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी झीलों को हम ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील बोलते हैं। जैसे कि लोनार झील, जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, ठीक है। हिमानी झील किसे बोलते हैं, हिमानी झील ये बर्फ द्वारा या फिर हिम द्वारा बनी हुई झीलें होती हैं। जैसे कि कश्मीर की डल झील, ठीक है, डल झील ये श्रीनगर में है, ठीक। अब गोखुर झील किसे कहते हैं, ठीक है। गोखुर झील जब नदियां विसर्पाकार वन रूप में बहती हुई आती हैं तब वह अपने जो विसर्पाकार जो छोर है, जैसे कि इस तरीके से जब बहती हुई आती हैं तब काफी वृद्ध हो जाती हैं, तब इस तरीके से वो रास्ता बदल देती हैं, इस तरीके से रास्ता बदल देती है, ठीक है। तो जो खुर के आकार है, यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि गोखुर, ठीक है, यानी कि गाय के खुर जैसा, इस तरीके से इसको इस वाले भाग को ये छोड़ देती है, ठीक है। तो इस वाले भाग में जल जमा हो जाता है और ये नदी से कट जाता है। जब ये कट जाता है तो क्या कहलाता है, गोखुर झीलें, ठीक है, गोखुर झीलें, ठीक। तो ऐसे इनका उदाहरण कौन सा है, इनका उदाहरण है बुलर झील, ठीक है, बुलर झील। अब आते हैं लैगून झील पे। लैगून झील जैसे मान लिया जाए मैंने ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है। इसके पास का जो भाग इससे कट जाए और इसमें समुद्र का भी पानी हो, ठीक है, और मीठा जल भी हो, ठीक है, समुद्र का भी पानी हो और मीठा जल भी हो, ठीक है। तो ऐसी झीलों को हम क्या बोलेंगे, लैगून झील। इसका उदाहरण है चिल्का झील, इसका उदाहरण है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। डिटेल से बात करने वाले हैं हम आगे, ठीक है। तो मैंने ये कुछ उदाहरण थे और आगे चलते हैं वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें कैसे कहते हैं, जैसे कि थार का मरुस्थल राजस्थान में वायु से उड़ के मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और वहां पर गर्त बन जाता है। जब बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है उस गर्त में। ऐसी झीलों को बोलते हैं हम वायु द्वारा निर्मित झीलें, ठीक है, वायु द्वारा निर्मित झीलें। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ झीलों को लिया था, ठीक है, झीलों को लिया था। अब चलते हैं एक एक करके एक एक झीलों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख, जैसा कि आपको पता है लद्दाख भारत के सबसे ऊपर है और वो जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। तो लद्दाख में हमको पढ़ना है पोंगसो झील, ठीक है। अब इसकी खासियत देखिए दोस्तों, पोंगसो झील, ठीक, पोंगसो, इसको इंग्लिश में लिखेंगे PONG, ठीक है, TSO, पोंगसो झील, ठीक। अब इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कौन सी है, तो पोंगसो झील, ठीक है। और ये कहां पर है, ये चीन और भारत के बॉर्डर पर है, ठीक है, चीन और भारत के
बॉर्डर पे है, 1/3 हिस्सा इसका भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये विश्व की विश्व की विश्व की सबसे बड़ी नमकीन नमकीन पानी की झील है। नमकीन पानी की झील है। ठीक है, मेरे साथ दोस्तों नोट डाउन करते रहें, क्योंकि अगर आपके पेन से जो आपने लिख लिया वो बहुत जल्दी याद होगा और एग्जाम के समय याद करने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है कौन सी? पोंगसो झील। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। अब आगे आते हैं, आगे आगे आते हैं जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे हमको 3-4 झीलें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है बुलर झील। बुलर झील, ठीक है, यहां से 1-2 पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की झील कौन सी है? तो है बुलर झील। ठीक है, मीठे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बड़ी झील बड़ी झील है। ठीक है, बड़ी झील है, और ये किसका है? विवर्तनिक विवर्तनिक झील का उदाहरण है। ठीक है, विवर्तनिक झील का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट नोट हो गया। पिछले जो हमने पोंगसो झील पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए, यह है यह है हेड एंड हेड एंड हेड एंड हंस हेड एंड हंस और ब्राह्मणी ब्राह्मणी बत्तख के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है, ये पॉइंट अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आगे हमारी बुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विवर्तनिक झील का उदाहरण है ये। ठीक है, और आगे चलते हैं, दूसरी लिखिए डल झील। डल झील, ठीक, डल झील ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में है। और दोस्तों ये उदाहरण है हिमानी झील का, हिमानी झील है ये। ठीक है, हिमानी झील है। ठीक, अब आगे आते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें और पढ़नी है। शेषनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानस झील, मानस झील। ठीक है, तो हमको जम्मू कश्मीर से इतनी इंपॉर्टेंट झीलें याद करनी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ झीलें हैं जैसे कि सूरजताल, चंद्रताल और चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल, ताल, सूरज ताल, और लिखिए रेणुका। ठीक है, ये हमें कुछ पढ़ने हैं। अब इसके बारे में देखिए, सूरज ताल से ही भागा भागा नदी निकलती है। ठीक है, यानी कि भागा नदी का ये सूरज ताल स्रोत है। ठीक, रेणुका ये प्रसिद्ध झील है। ठीक है, या फिर पवित्र झील है, पवित्र झील है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, इसका नाम रेणुका, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेणुका झील का नाम रेणुका क्यों पड़ा, तो वहां रेणुका देवी के नाम पर इसका नाम रेणुका पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ झीलें हैं इंपोर्टेंट। सबसे पहले सात ताल, अगला है भीमताल। ठीक है, अगला है नैनीताल, नैनीताल,
अगला है रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल, ठीक है। सात ताल, भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड ताल, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि नैनीताल है, नैनीताल के आसपास में ही है सात ताल और भीमताल नैनीताल है, ठीक है। ये पर्यटक स्थल है सभी, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। यहाँ पर 600 जो मृत शरीर थे, मृत शरीर या फिर बोल सकते हैं मानव, मानव अवशेष, 600 मानव अवशेष 1942 में मिले थे, ठीक है, इसके किनारे पर, ठीक है। कहा जाता है कहा जाता है कि ये महामारी के कारण ऐसा हुआ था, ठीक है। महामारी के कारण ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से एक बात इंपोर्टेंट निकल के आई, अगर रूपकुंड की बात कर ली जाए तो रूपकुंड के किनारे 600 मानव कंकाल या मानव अवशेष मिले थे 1942 में, ठीक है। ये कहा जाता है कि महामारी के कारण ऐसा कोई महामारी आई होगी और उनकी मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ से हमको एक झील पढ़नी है, कौन सी? गोविंद गोविंद सागर, सागर झील। ये का विवादित है दोस्तों। किसी किताब में मिलेगा हिमाचल प्रदेश, किसी किताब में मिलेगा पंजाब, किसी किताब में मिलेगा चंडीगढ़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो क्लियर वाला पॉइंट है वो बता देता हूँ, सतलज नदी पर है, ठीक है। सतलज नदी पर ये है, ठीक है। और ये भारत की, इस समय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है। अगला है अगला है उत्तर प्रदेश। यहाँ क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो मैं डिटेल से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फुल्लहर झील, फुल्लहर झील, ठीक है, नोट करते रहें। ये कहाँ से? पीलीभीत में है, पीलीभीत। गोमती नदी यहीं से निकलती है, ठीक है, गोमती नदी यहीं से निकलती है। अगला है हमारा करेला झील। करेला झील है लखनऊ में। करेला सब्जी से याद रख सकते हैं, करेला, ठीक है। आगे है और लिलौर झील, लिलौर झील ये कहाँ है? बरेली में, बरेली में, ठीक है। अगला है मोती झील। ये कई बार क्वेश्चन में आया है, रामपुर में है, ठीक, रामपुर में है। आगे है लक्ष्मी झील। लक्ष्मी झील है झांसी में, झांसी में, ठीक है। अगला है सागर झील। सागर झील कहाँ है? बदायूं में, बदायूं में, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं। और कुछ, कितनी हो गई? फुल्लर झील पीलीभीत में, ठीक है, गोमती नदी यहीं से निकलती है। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में। और लिलौर झील बरेली में। मोती झील जो है रामपुर में। लक्ष्मी झील है झांसी में। सागर झील है बदायूं में। अब अगला लिखिए औंधी झील। औंधी झील ये कहाँ है? ये है वाराणसी में, वाराणसी में, ठीक है। और लिखिए नवाबगंज झील, ठीक है, ये है उन्नाव में, उन्नाव में,
ठीक है, अगले लिखिए रामगढ़ झील। रामगढ़ झील ये कहाँ पर है? ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में, ठीक है। और ये रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है। अगली लिखिए, अगली लिखिए शेख, शेख झील, ठीक है। शेख झील है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में ये पक्षी विहार, पक्षी विहार के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। तो इतनी हो गई। फुलर झील पीलीभीत में, करेला झील लखनऊ में, लिलौर झील बरेली में, मोती झील रामपुर में, लक्ष्मी झील झांसी में, सागर झील बदायूं में, औंधे झील वाराणसी में, नवाबगंज झील उन्नाव में, रामगढ़ गोरखपुर और शेख झील अलीगढ़, ठीक है। और लिख लेते हैं राधा कुंड, ये मथुरा में है, गोवर्धन में, ठीक है। सीता ताल या फिर सीता कुंड सीतापुर में है, सॉरी सीतापुर में भी है और अयोध्या में भी है। अयोध्या और सीतापुर, ठीक है। तो यहां तक बात आई समझ में, इतना उतार लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले है सांभर झील। सांभर झील, ठीक। उसके बाद में है राजसंबद झील, ठीक है। उसके बाद में है जयसंबद झील, ठीक है। उसके बाद में है नक्की झील, नक्की झील, ठीक है। और पुष्कर झील, पुष्कर झील, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से लिखिए सांबर झील के बारे में। सांबर झील है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बने कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो सांबर झील आएगा। अगर पूछ ले कि लैगून झील कौन सी है तो चिल्का आ जाएगा, ठीक है। राजसमंद की बात कर लेते हैं। राजस्थान की, राजस्थान की मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। पुष्कर झील है वो कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है गुजरात। गुजरात में हमको एक ही झील पढ़नी है, इसका नाम है नल सरोवर, नल सरोवर, ठीक है। नल सरोवर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोनार, लोनार झील। ये ज्वालामुखी झील है, या फिर क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील है, ठीक। आगे चलते हैं। सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में हमको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। सिक्किम में है एक झील चोलामू, चोलामू, ठीक। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो हमारी कौन सी होगी? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई
पर स्थित झील है। ठीक है, यहां से क्या याद होगा, चोलामू झील है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मणिपुर। मणिपुर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब यहां से है एक लोकटक झील। लोकटक झील, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डालिए यहाँ पे, ये रामसर समझौते के तहत विश्व महत्व की आर्द्र भूमि इसको घोषित किया जा चुका है, भूमि माना जाता है। माना जाता है, ठीक है। यहीं पर एक पार्क है जो तैरता पार्क, ठीक है, वो कहाँ पर है, का नाम लिख देता हूं, केईबुल लामजाओ। लामजाओ, केईबुल लामजाओ, ये एक तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, यहाँ से इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे पूछेगा लोकटक झील कहाँ है, तो आएगी आपकी मणिपुर। या फिर बोल सकते हैं ऐसी झील कौन सी है जिसमें तैरता हुआ पार्क पाया जाता है, तो केईबुल लामजाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछ लेगा। आगे चलते हैं। उड़ीसा, बहुत इंपोर्टेंट, चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक। चिल्का झील से, ये लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील, ठीक। अब इस पर देखिए, चिल्का झील, लैगून किसे कहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने अभी बताया, ये मान लिया जाए कोई समुद्र है। ठीक है, ये मान लिया जाए कोई समुद्र है और समुद्र से किनारे से एक छोटा सा क्षेत्र पानी वाला कट गया। ठीक, अब इसमें समुद्र का भी पानी जा रहा है। ठीक है, ये समुद्र का भी पानी है, यानी खारा पानी, और इसका मीठा या फिर ताजा पानी। ठीक है, जो झील है उसका मीठा और ताजा पानी भी इसमें शामिल है। तो जो जहां पर दोनों पानी आपस में मिल जाए तो उसको बोलते हैं लैगून। ठीक है, लैगून झील, यानी कि यहाँ वाले इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे लैगून झील। ठीक है, यानी समुद्र से हटा हुआ क्षेत्र जहां पर खारा पानी और मीठा पानी दोनों आपस में हो, तो वहां पर लैगून झील का निर्माण होता है। यानी कि चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, आगे आते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में हमको दो झीलें पढ़नी हैं। ठीक है, एक हुसैन सागर, हुसैन सागर, ठीक। दूसरा दूसरा पढ़ना है हमको उस्मान सागर, उस्मान सागर, ठीक। जो हुसैन सागर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, कभी भी मैप में देखना तो इस तरीके से, यानी कि दिल के आकार की दिखाई ये देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कोलेरू झील, कोलेरू झील, ठीक। दूसरा है पुलिकट झील। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोलेरू झील कहाँ पे है, पुलिकट झील कहाँ पे है, तो दोनों है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमको एक झील इंपोर्टेंट पढ़नी है, चैम्बर चैम्बरम पक्कम। ठीक है, ये जो झील है वो तमिलनाडु में स्थित है, चैम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में है। ठीक है, अब अगला है केरल। ठीक है, केरल, केरल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वेम्बनाड, वेम्बनाड झील,
ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, यह यहाँ पर जो है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ठीक है, जिससे जिससे हमारा भारत का सबसे सबसे छोटा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने, वेम्बनाड से वेलिंगटन द्वीप पर यही है, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A यहीं से निकलता है। ठीक है, अब आगे है अष्टीमुडी, अष्टीमुडी या फिर अष्टामुडी, कहीं कहीं मिलेगा अष्टामुडी, अष्टामुडी। ठीक है, ये भी रामसर साइट में है, रामसर समझौते के तहत विश्व महत्व की विश्व महत्व की आर्द्र भूमि माना गया है, आर्द्र भूमि माना गया है। ठीक है, इसको अष्टामुडी को रामसर समझौते के तहत विश्व महत्व की आर्द्र भूमि माना गया है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, झीलें कहते किसे हैं? ठीक है, जो प्रकृति द्वारा पृथ्वी की सतह पर ऐसा गर्त जहां पर पानी भर जाए, ऐसे गर्त को हम झील बोलते हैं। ठीक, आगे है, आगे कुछ इस प्रकार से लिखती हैं, जैसे विवर्तनिक झील, ज्वालामुखी झील, हिमानी झील, गोखुर झील, लैगून झील और वायु द्वारा निर्मित झील। मैंने उदाहरण भी बताए थे, विवर्तनिक जैसे पोंगसो, बुलर झील, ये विवर्तनिक झील के उदाहरण है, और ज्वालामुखी झील जैसे लोनार झील, ये ज्वालामुखी है या फिर क्रेटर झील के उदाहरण है। तीसरा चला था मैं हिमानी झील, हिमानी झील जैसे डल झील, ये हिमानी झील है, जैसे जब बर्फ से बनी हुई झीलों को हिमानी झील बोलते हैं। ठीक है, आगे चला था गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील जो कि इस प्रकार से विसर्पी नदियों द्वारा हट जाती है। ठीक, उसका उदाहरण था बुलर झील। आगे था लैगून झील, लैगून झील जैसे कि चिल्का झील। ठीक है, वायु निर्मित, वायु द्वारा निर्मित झीलों को हम वायु निर्मित झीलें बोलते हैं। ठीक, आगे कुछ झीलें ली थी मैंने, जैसे कि सबसे पहले चले थे लद्दाख पर। ठीक है, लद्दाख में एक पोंगसो झील है जो कि ब्राह्मणी बत्तखों और हेडेड हंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दुनिया की यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर स्थित है। 1/3 भाग जो है इसका भारत में स्थित है। ठीक, आगे आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमने कुछ झीलें पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी। बुलर झील, बुलर झील सबसे पहले पढ़ी थी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और विवर्तनिक झील का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ी थी हमने डल झील, डल झील है श्रीनगर में, श्रीनगर फिर हिमानी झील का भी उदाहरण हो जाती है। ठीक, उसके बाद में शेषनाग, नागिन, मानस, ये सब झीलें कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जहाँ पर नाग की बात आ जाए तो जम्मू कश्मीर सीधे पहुंच जाना, और जहाँ ताल की बात आ जाए तो राक्षस ताल को छोड़ के और सूरज ताल को छोड़ के उसको पहुंच जाना कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल, सूरज ताल है जो भागा नदी जहां से निकली है। ठीक है, रेणुका, ये एक प्रसिद्ध नदी है, पवित्र नदी है, जो कि रेणुका देवी के नाम से इसका नाम रेणुका हो जाता है। ठीक, आगे हमने पढ़ा था उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमने कुछ तालों के बारे में, जैसे कि सात ताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड हमने इंपोर्टेंट बताई थी क्योंकि इसके किनारे 600 मानव कंकाल या 600 मानव अवशेष मिले थे। कब मिले थे? 1942 में। ठीक है, माना जाता है कि वहां पर महामारी आई होगी और उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं।
चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमने एक झील पढ़ी थी, गोविंद सागर झील, जो कि कृत्रिम झील है और इसमें जगह के नाम पे अभी विवाद है, क्योंकि कहीं किसी किताब में वहां मिलेगा चंडीगढ़, किसी किताब में पंजाब और किसी किताब में हिमाचल भी दे रखा है। ठीक है, ये सब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लेकिन कृत्रिम झील एक और है जो कि उत्तर प्रदेश में बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन रही है, वो भी इसी नाम से है, गोविंद गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत सागर। ठीक है, कहाँ पे होगी? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में ये मिलेगी और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में आगे आते हैं हम। फुलर झील, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, पीलीभीत में स्थित है। फिर करेला झील लखनऊ में है। फिर लिलौर झील बरेली में है। मोती झील रामपुर में है। लक्ष्मी झील झांसी में है। सागर झील बदायूं में है। औंधी झील वाराणसी में है। नवाबगंज झील उन्नाव में है। रामगढ़ झील गोरखपुर में है। शेख झील अलीगढ़ में है, यहाँ पर पक्षी विहार भी है। ठीक है, राधा कुंड मथुरा में, सीता कुंड अयोध्या सीतापुर में है और गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था आगे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कुछ पढ़ी थी इंपोर्टेंट, जैसे कि सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, राजसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जयसमंद झील पड़ी थी, नक्की झील पड़ी थी, पुष्कर झील पड़ी थी जो कि कृत्रिम झील है, और इसके अलावा भी यहाँ पर है। ठीक है, धीवर झील धीवर झील ये भी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगले हमने पढ़ा था अगले पढ़ा था गुजरात। गुजरात में केवल हमने एक ही झील पढ़ी थी, नल सरोवर। फिर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्वेश्चन भी बनता है, लोनार झील कहाँ पे है, या फिर ज्वालामुखी झील कौन सी है, तो लोनार झील। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि उल्का पिंड द्वारा बनी झील कहाँ है भारत में, तो लोनार झील को ही उल्का पिंड द्वारा बनी हुई झील बोलते हैं। ठीक है, आगे है सिक्किम झील। सिक्किम में है चोलामू झील। चोलामू झील है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, आगे है मणिपुर झील। मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील से कुछ बनते हैं, जैसे कि जो तैरता हुआ पार्क है वो कहाँ पे है, केईबुल लामजाओ। ठीक है, केईबुल लामजाओ। ठीक, और रामसर समझौते के तहत विश्व महत्व की आर्द्र भूमि इसको माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर एक जानवर भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर। ठीक है, डांसिंग डांसिंग डियर। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था उड़ीसा में है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून को मैंने समझाया था। ठीक है, जहाँ खारा पानी और समुद्र का पानी दोनों हो वहां पर लैगून झीलों का निर्माण होता है। तेलंगाना तेलंगाना में हमने दो झीलें पढ़ी थी, हुसैन सागर और उस्मान सागर। ठीक, आगे पढ़ा था आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील से केवल स्थान के नाम पूछे जाते हैं कि पुलिकट झील कहाँ है। लोकटक और पुलिकट में दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है कि लोकटक कहाँ है, पुलिकट कहाँ है। कभी कभी हम लोकटक को हम पुलिकट समझने लगते हैं। तो लोकटक यानी कि मणिपुर में है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, लोकटक कहाँ है, मणिपुर। इसको याद कर लेंगे तो पुलिकट तो अपने आप से ही याद हो जाएगी। अब मणिपुर में पूर्वोत्तर में आपने पढ़ाई होगा कि पूर्व में जो है पूर्वोत्तर में सांप ज्यादा पाए जाते हैं। सांपों की मड़ी होती है, चूंकि सांपों की मड़ी होती है, मड़ी को देखकर मड़ी को लोग मड़ी को टकटकी बांधकर देखते रहे। ठीक है, टकटकी बांधकर मणि को देखते रहे, यानी कि जब पहली बार मणि उन्होंने देखी पूर्वोत्तर वाले लोगों ने, तो वहां टकटकी बांधकर देखते रहे। तो टकटकी से क्या है, मणि याद आनी चाहिए, टकटकी मणि टकटकी मणि। ठीक है, इस तरीके से हम लोकटक को हम मणिपुर से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिकट बचा तो दूसरा तो आंध्र प्रदेश हो ही जाएगा। ठीक,
आगे चलते हैं। आगे मैंने पढ़ाया था तमिलनाडु। तमिलनाडु में केवल एक ही झील थी जो कि चेम्बरम बक्कम थी। ठीक है, चेम्बरम बक्कम थी। आगे आगे था केरल। केरल से एक क्वेश्चन बनता था यहाँ पे कि वेलिंगटन द्वीप स्थित कहाँ है, तो वेमनाथ झील में। ठीक है, सबसे छोटा एनएच कहाँ से निकलता है, तो जो वेमनाथ झील में। ठीक, अब नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था अष्टामुडी। अष्टामुडी कहीं कहीं नाम इसका अष्टमुडी भी मिलेगा। ठीक है, रामसर समझौते के तहत ये विश्व महत्व की आर्द्रभूमि इसको माना गया है। ठीक है, तो झीलों का पार्ट यहीं संपन्न होता है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।